Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the next topic of surface chemistry, that is colloid. तो देखो स्टूडेंट, हम तो कोलॉइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इसकी जो थॉमस ग्राहम था उसने 1861 में ये बोला था कि जो आपके सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, जो सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो टू टाइप्स कौन से हैं? एक तो हो सकते हैं क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है, एक तो हो सकता है क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है, और जो दूसरे हो सकते हैं वो होते हैं कोलॉइड्स। ठीक है, इसकी ब्रीफली स्टडी नहीं है आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में कोलॉइड की ब्रीफली स्टडी है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोलॉइड्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोलॉइड की क्लासिफिकेशन सारी की सारी जो है कंप्लीट पढ़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कोलॉइड्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में कोलॉइड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, आपने एक सोल्यूशन दिखाती हूँ मैं, आपके पास एक सोल्यूशन है सपोज, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर आप NaCl डाल देते हो। ठीक है, तो NaCl डाल दिया तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो ये कैसा सोल्यूशन बन जाएगा आपका? एक होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस बन जाएगा ना ये। तो अब देखो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, जो इनके पार्टिकल्स है ना, अब ये इसमें से अभी भी ट्रांसपेरेंट ही दिख रहा है हमें, क्योंकि नमक पूरा का पूरा इसके अंदर घुल गया। तो इस तरह के सोल्यूशंस को बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्रू सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अदर भी कर लेती हूँ मैं, इसके अंदर यहाँ वाटर डाल दिया मैंने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो NaCl है वो सोल्यूट के लिए लिया मैंने, सोल्यूट यानी कम मात्रा में लिया है, और वाटर लिया है एज ए सोलवेंट, सोलवेंट यानी ज्यादा। ठीक है, आप पढ़ चुके हो, दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछली यूनिट में, सोल्यूशन में। अब देखो यहाँ पर वाटर है हमारा एज सोलवेंट, अब यहाँ पर मैंने सैंड यानी कि रेत मिला दी एज अ सोल्यूट। अब सबको पता है नमक तो इसमें घुल गया था, पता ही नहीं चला, तो वो ट्रू सोल्यूशन था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जो सैंड है उसको स्टीर करेंगे, घुमाएंगे, लेकिन फिर भी वो पूरी की पूरी क्या होगी? घुलेगी नहीं। तो ये सस्पेंशन होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं? सस्पेंशन होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तो घुली नहीं, रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, और ये पूरी तरह से घुल गया। ठीक है, यानी कि हमें ये पता लग गया ये भी कोलॉइड्स नहीं है और ये भी कोलॉइड्स नहीं है। तो कोलॉइड क्या है? तो कोलॉइड क्या होते हैं? इनके बीच की प्रॉपर्टी को कोलॉइड बोल देते हैं। इनके बीच की प्रॉपर्टी यानी कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये वाटर है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर आपने स्टार्च डाल दिया, ठीक है, स्टार्च डाल दिया, आटा डाल दिया, तो यहाँ कुछ ऐसा डाल दिया जो पानी के अंदर मिक्स ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, जैसे स्टार्च डाला तो यहाँ पे एक पेस्ट बन जाएगी, पेस्ट। ठीक है, ये इसके अंदर वाटर तो एज ए सोलवेंट था और स्टार्च क्या था? एज ए सोल्यूट था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक पेस्ट बन गई। ठीक है, तो ना तो ये ऐसा है कि नीचे बैठी, जैसे नीचे बैठ गया था सस्पेंशन, जो पूरा घुल गया था वो ट्रू सोल्यूशन, ना तो नीचे बैठा और ना ही पूरा घुला, तो इसको हम बोलते हैं कोलॉइड्स। ठीक है, और इसी कोलॉइड की हमने अभी स्टडी करनी है। ठीक है, एक बार इसका पॉज कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम टॉपिक पे चलते हैं अपने। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब स्टूडेंट्स क्या है, अब हमें पढ़ना है, पहले एक बार थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिख लो। ठीक है, क्रिस्टलॉइड्स की, क्रिस्टलॉइड्स होते क्या स्टूडेंट? ठीक है, तो जो क्रिस्टल की फॉर्म में जो भी आपके होंगे सब्सटेंस, जैसे मान लो कि कॉमन साल्ट हो गया, ठीक है, कॉमन साल्ट हो गया आपका, ठीक है, या फिर शुगर हो गया, शुगर के भी तो क्रिस्टल होते हैं ना, शुगर हो गया, तो इस तरह के जो भी होंगे which can be obtained, ऐसे सब्सटेंस जो ऑब्टेन किए जा सकते हैं इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो ऑब्टेन किए जा सकते हैं, ठीक है, ओ डिसॉल्व, डिफ्यूज थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। तो इस तरह के सब्सटेंस अभी जो डिसॉल्व हो जाते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब ये डिफ्यूजन क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, डिफ्यूज का क्या मतलब होता है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक और डेफिनेशन लिख लो, आप इनको नोट कर लो स्टूडेंट्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड्स जैसे स्टार्च हो गया, गम हो गया, ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट भी है ये,
लैब में करने के लिए, ग्लू हो गया, ये एटसेट्रा। ये इस तरह के हैं जो क्रिस्टलाइन नहीं किए जा सकते, ठीक है, इन नेचर एंड डू नॉट डिफ्यूज, और ये डिफ्यूज नहीं होते, और हैव अ लिटल टेंडेंसी टू पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो स्टार्च हो गया, गम हो गया, ग्लू हो गया, ये सारे ऐसे हैं आपके जो डिफ्यूज नहीं हो पाते, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट जो पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाते हैं दो मीडियम्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका है डिस्पर्शन फेस हो सकता है और डिस्पर्शन मीडियम हो सकता है। फेस कैसा होता है, लाइक सोल्यूट, और मीडियम कैसा होता है, लाइक सोलवेंट। तो डिस्पर्शन फेस और मीडियम पढ़ते हैं। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों डेफिनेशंस का। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्टूडेंट जो डिस्पर्स्ड है आपके, डिस्पर्स्ड कोलॉइड्स, ठीक है। दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं फेस और एक होते हैं मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। तो स्टूडेंट बस आपने एक चीज याद रखनी है, जो फेस होते हैं ना वो एज अ सोल्यूट होते हैं। सोल्यूट क्या करते हैं, जो जाकर घुलते हैं, ठीक है। फेस क्या करते हैं, किसी सोल्यूशन के अंदर जाके घुलते हैं, ठीक है, जो घुलने का काम करते हैं, जो डाल रहा है, जैसे NaCl है वो फेस है, ठीक है, वाटर के अंदर NaCl, ठीक है। और मीडियम क्या होता है, मीडियम सोलवेंट का काम करता है स्टूडेंट, ठीक है, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस आके घुलता है, ठीक है। जैसे वाटर है, यहाँ पे देखो वाटर और यहाँ पर NaCl, तो ये तो आपका क्या है मीडियम, और ये क्या है आपका फेस है, ठीक है। जिसमें घुलता है वो तो मीडियम, जो घुलता है वो क्या है फेस, ठीक है। तो ये डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम की बात हो गई, ठीक है। तो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो कोलाइडल स्टेट है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में कोलाइडल स्टेट क्या होती है, एक ऐसी स्टेट है पार्टिकल्स की जहां पर साइज ऑफ पार्टिकल जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो लगभग आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है, ठीक है। ये नोट कर लो, कोलाइडल स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल का जो साइज है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक लाइज करता है, ठीक है। और ये पास कर सकते हैं कोई भी फिल्टर पेपर से, ठीक है, लेकिन एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से ये पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं लिखवा भी देती हूँ, पहले आप ये नोट कर लो। तो पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डेफिनेशन नोट कर लो, डेफिनेशन नोट करो स्टूडेंट पहले डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम की। डिस्पर्शन फेस का क्या मतलब होता है, ऐसे सब्सटेंस जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, ठीक है, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, घुल जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में। कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं उनकी थ्योरी मैं अभी बताती हूँ आपको। एंड डिस्पर्शन मीडियम का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, डिस्पर्शन मीडियम होता है, इसका मतलब है कि मीडियम इन विच सब्सटेंस डिस्पर्स्ड इन दी फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल की फॉर्म में जिसके बीच में ये कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्स हो रहे हैं, दैट इज नोन एज अ डिस्पर्शन मीडियम। इसका स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट, फिर मैं आपको कोलाइडल पार्टिकल और कोलाइडल स्टेट के बारे में बताती हूँ और उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइडल के बीच का। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो देखो स्टूडेंट्स, कोलाइडल स्टेट को बड़े ध्यान से समझना। कोलाइडल स्टेट ऑफ पार्टिकल जो मैटर की है वो क्या है, तो देखो कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर इज देयर फॉर अ स्टेट इन विच, एक ऐसी स्टेट है जहां पर साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का साइज क्या हो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में लाइज करता हो। दैट दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, देखो फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाएं बट नॉट थ्रू एनिमल्स एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन, तो वो एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से पास ना हो, ठीक है। तो जो इनसे कम होते हैं वो तो होते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, और जो इनसे ज्यादा पार्टिकल होते हैं यानी ज्यादा मोटे पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं। तो बीच के लाइज करते हैं वो होते हैं हमारे कोलॉइडल्स, ठीक है। तो अब हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन। तीनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो जल्दी से इनका डिफरेंस कर लेते हैं आज की वीडियो में। तो कल जो कोलॉइडल स्टेट की है पूरी पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से फेस कौन कौन से मीडियम जो है इसके अंदर लाइज कर सकते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं डिफरेंस की तरफ।
तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहला डिफरेंस जो है हमारा वो है ट्रू सोल्यूशन के बीच में जो हमारा, तो देखो स्टूडेंट्स, जो आपके ट्रू सोल्यूशन होते हैं, ट्रू सोल्यूशन वो आपके कैसे होते हैं, नेचर में होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस नेचर के होते हैं, यानी एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। दैट इज वाई ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, होमोजीनियस। और आपके जो कोलाइडल हैं वो भी होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोलाइडल आपके हेट्रोजीनियस होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक ही टाइप के नहीं होते ना, अलग टाइप से मिलकर बने होते हैं, तो ये हेट्रो होते हैं। लेकिन जो सस्पेंशन है स्टूडेंट, ये आपके हेट्रोजीनियस होते हैं, लाइक अ कोलाइडल। अब जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, आयन हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लेकिन जो आपके कोलाइडल होते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, इस तरह से। लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं, इनके पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं, एग्रीगेट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आपके जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, उनका साइज क्या रहता है, उनकी साइज की रेंज रहती है बिटवीन 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, यानी कि जो आपके 0.1 से लेके 1 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये तो रहती है ट्रू सोल्यूशन की। और 1 से लेके 1000 तक, ठीक है, 1 से लेके 1000 तक आपके क्या रहते हैं, तो ये क्या होते हैं आपके स्टूडेंट कोलाइडल। और इससे ज्यादा, इससे कम वाले तो क्या होते हैं ट्रू, और इससे ज्यादा वाले क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं, जो पार्टिकल हैं उनके सेटल नहीं होते किसके, ट्रू सोल्यूशन के, क्योंकि वो बीच में घुल जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन कोलाइडल के भी सेटल नहीं होते। जो आपके सस्पेंशन है, मैंने आपको बताया था रेत और वाटर का मिश्रण, तो उसके अंदर सस्पेंशन के अंदर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, सस्पेंशन के अंदर आपके क्या हो जाते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं लाइक रेत की तरह। ठीक है, और जो ट्रू सोल्यूशन है बड़ी जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं। जो सोल्यूशन बनाया आपने डिफ्यूज हो गया, खत्म हो गया। लेकिन कोलाइडल धीरे धीरे से डिफ्यूज होता है। ठीक है, और सस्पेंशन क्या होता है, ये डिफ्यूज ही नहीं होता, क्योंकि नीचे बैठी ना रेत नीचे बैठी। उसके बाद जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं वो क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, और कोलाइडल कैसे होता है, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और सस्पेंशन ओपेक। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, पार्टिकल जो ट्रू सोल्यूशन के होते हैं ये रेयरली पास कर जाते हैं पार्चमेंट में से, पार्चमेंट पेपर में से, एनिमल मेम्ब्रेन में से बड़ी जल्दी से पास हो जाते हैं। लेकिन कोलाइडल के बड़े स्लोली पास होते हैं। पहली बात तो होते ही नहीं, ये सिर्फ फिल्टर पेपर में से पास होते हैं। ठीक है, तो जो आपके सस्पेंशन होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका ट्रू सोल्यूशन है, इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इनविजिबल, दिखाई ही नहीं देते, जैसे पानी में नमक डाल दे दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब जो आपके कोलाइडल होते हैं ये भी इनविजिबल होते हैं, पता नहीं लगता, पानी में घुल गए, लेकिन उनको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। सस्पेंशन वाले तो बिल्कुल ही विजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्ड आई से उनको देख सकते हैं। ठीक है, बड़े इजीली उनको हम देख सकते हैं नेक्ड आई से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगला टॉपिक जो हमने कल पढ़ना है स्टूडेंट। तो कल हमने कोलाइडल की क्लासिफिकेशन, ठीक है, कोलाइडल की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये 8 टाइप की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि सॉलिड में मिल जाए, सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड गैस में। ठीक है, ये 9 केसेस है जो सोल्यूशन में पढ़े थे स्टूडेंट, सेम वही केसेस हैं हमारे ये यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर एक चीज आप देखना, जो गैस इन गैस है ना, ये केस नहीं होगा, इसके लिए नोट कर लो। जो गैस के साथ कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बना पाती, ठीक है, याद रखना, गैस के साथ कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बना सकती। ठीक है, गैसेज अमंग देमसेल्व्स कैन नॉट फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी के कारण। इस पूरे को हम टेंशन ना लो, इसको पूरे को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप इस वाली वीडियो को एक बार अच्छे से देखो, और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन में डिफरेंस का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।